Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Now we will study next topic, that is rate of doing work. So in this condition, we will study about the concept of power, their SI unit, and how they determine what is their formula and their SI unit. So let us study all these topics one by one. First of all, रेट ऑफ डूइंग वर्क किसको कहेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस अर्थ सरफेस से किसी सर्टेन हाइट पे ऊपर लेके गए। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा और इसकी हाइट यहाँ तक थी 10 मीटर। मास इस ऑब्जेक्ट का था 2 kg और यहाँ पे हमने होल्ड कर रखा था इसे, इस हाइट से ले जाके यहाँ पे जब इस ऑब्जेक्ट को पहुँचा तो इसको होल्ड करके हमने रखा था 2 सेकेंड। उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन हाइट के वजह से हम निकालेंगे तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, जो कि हमारा होगा वर्क डन। जब हम mgh का फॉर्मूला लगाएंगे तो मास हमारा था 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 और हाइट हमारा 10। टोटल हमारा हो जाएगा 200 जूल। तो टोटल एनर्जी हमारी आई 200 जूल। सो वर्क डन हमारा हुआ 200 जूल और टाइम हमने उसको होल्ड करके रखा 2 सेकेंड। तो हो गया हमारा पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना रेट, कितने समय के अनुसार रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम को हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं। तो 200 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 100 वाट। तो इस तरह से पावर हम निकाले 100 वाट। SI यूनिट पावर की होती है वाट। आगे हम डिस्कस करेंगे कि 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट आवर जो कि बिजली की रीडिंग होती है और वो 1 यूनिट के बराबर होती है। ये कितनी एनर्जी होती है, तो 1 किलो का मतलब हो गया, किलोवाट का मतलब 1000 और आवर का मतलब हो गया कितने सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर के पास 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम होती है। तो आप लोगों को यहाँ पावर के बारे में समझ में आया होगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट मतलब टाइम और W मतलब वर्क डन। तो कितना वर्क डन हुआ, कितने समय में कितना वर्क डन होता है, उसको हम कहते हैं पावर, कि आपने कितना पावर उस पर लगाया है। तो रेटिंग ऑफ वर्क डन को हम कहेंगे पावर, और पावर का यूनिट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक दूसरी यूनिट की बात करेंगे कि 1 किलो वाट की दूसरी यूनिट हो जाती है हमारी 1000, जो कि जूल का यूनिट होता है जूल। और चूँकि हमने पर और रेटिंग में पर टाइम दे रखा था तो उसका हो जाएगा पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड की दूसरी यूनिट होती है किलोवाट का पावर का। तो SI यूनिट की अगर हम बात करें तो 2 तरह के यूनिट हमको यहाँ पे समझ में आया। पहला हमारा एक समझ में आया वाट की और दूसरी यूनिट समझ में आया जूल पर सेकेंड की। तो पावर की 2 यूनिट होती है, एक वाट और दूसरी होती है जूल पर सेकेंड। कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे।